इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में वे जीके के प्रश्न हैं जो यूपीएससी पेट, एसएससी, यूपी पुलिस, स्टेट और रेलवे जीके में पूछे गए हैं। ये छांटे हुए प्रश्न हैं जो प्रत्येक वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना रुके में से शुरू करते हैं। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस किस वर्ष शुरू हुआ? मरुस्थली और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस किस वर्ष शुरू हुआ? सही आपका ऑप्शन होगा 1995 में। समग्र शिक्षा के तहत कितनी राशि जारी की गई है? समग्र शिक्षा योजना के तहत कितनी राशि जारी की गई है? सही ऑप्शन होगा 7,622 करोड़ रुपए। वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की नींव कहाँ रखी गई है? वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की नींव कहाँ रखी गई है? जम्मू कश्मीर में। बहुत ही फेमस स्थान है ये। किस केंद्र शासित प्रदेश को खुले में शौच मुक्त केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? किस केंद्र शासित प्रदेश को खुले में शौच मुक्त केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? वह है लद्दाख। निम्न में से कौन सी नृत्य शैली उत्तर प्रदेश की प्रमुख देन है? इसमें से आपको बताना है कौन सी नृत्य शैली उत्तर प्रदेश की प्रमुख देन है। वह आपका है कथक शैली। बौद्ध संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? बौद्ध संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? वह है कुशीनगर में। इसीलिए कुशीनगर एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध और विश्व के लोग यहाँ पर बौद्ध संग्रहालय देखने के लिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के किस नगर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस नगर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? सही ऑप्शन होगा कानपुर को। उत्तर प्रदेश के किस नगर को क्रांति नगर के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के किस नगर को क्रांति नगर के नाम से जाना जाता है? सही ऑप्शन होगा आगरा को। डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? वह है एडीज मच्छर। इसी के कारण ही यह एक ऐसा मच्छर है जिससे डेंगू बुखार होता है और इसकी पहचान यही होती है कि बार बार बुखार चढ़ता रहता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? वे थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ज्वार और भाटा का मुख्य कारण क्या है? ज्वार और भाटा का मुख्य कारण क्या है? वह आपका है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। जब समुद्र का जलस्तर ऊपर उठता है तो उसे हम ज्वार कहते हैं, और जब समुद्र का पानी जो होता है वह नीचे गिरता है तो इसी प्रक्रिया को हम लोग भाटा कहते हैं। भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही आपका ऑप्शन होगा 5 वर्षों तक। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जिस तरह से
देश का प्रमुख व्यक्ति प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, उसी तरह से प्रदेश का प्रथम व्यक्ति राज्यपाल होता है। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? वह है ब्राह्मी लिपि। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? वह आपका है असम। राणा प्रताप सागर संबंधित है। राणा प्रताप सागर किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह संबंधित है जल विद्युत उत्पादन से। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? वह आपका है 4 जुलाई को। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण में, जो कि बिहार राज्य में पड़ता है। बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में C का पूर्ण रूप क्या है? बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में C का पूर्ण रूप क्या है? सही ऑप्शन होगा C माने होता है कोर। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईयर कहा जाता है? भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईयर कहा जाता है? सही आपका ऑप्शन होगा 19वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, तेलुगु को भारत का इटालियन ऑफ ईस्ट कहा जाता है। अगला आपका प्रश्न है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? वह है भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक राज्य नागालैंड का। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था? सन 1880 ईस्वी में शुरू हुआ था। भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया? भारत में पहली बार डाक टिकट कब जारी किया गया? 1854 ईस्वी में। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, शेर शाह सूरी ने। यह भारत का सबसे बड़ा रोड है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? यह प्रश्न प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? सही ऑप्शन होगा सड़क परिवहन। सड़क का चारों ओर विकास करना ही स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहलाता है। तो इस टॉपिक में जितने भी प्रश्न हुए इन सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस तरह के प्रश्न आएंगे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।